तो दोस्तों, आज फरवरी की 2 तारीख है और अब विंटर में पौधों को धूप मिलना शुरू हो गया है क्योंकि अब ठंडी थोड़ी बहुत कम हो गई है। तो फरवरी आते ही हम समर के पौधे तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम 15 ऐसे प्लांट जानेंगे जिनको आप फरवरी में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत प्लांट या सफलेरा का है। सफलेरा एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट लगातार अपनी ग्रोथ करता है और इस प्लांट की केयरिंग भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। प्लांट पे नई नई ग्रोथ होती रहती है। सफलेरा की आपको 2 वैरायटी देखने को मिलेगी, एक ग्रीन वैरायटी और एक वेरीगेटेड लीफ वैरायटी। दोनों में से कोई भी वैरायटी रहे, यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। सफलेरा को बहुत अधिक फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसे आप साल में 1-2 बार फर्टिलाइज़र देते रहें तो यह लगातार अपनी ग्रोथ करता रहता है। तो इस समय आप इसकी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या पर्पल हर्ट का है। पर्पल हर्ट पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर देने वाला बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। पर्पल हर्ट को आप ऐसी जगह प्लेस रखें जहाँ पर इसे 2-3 घंटे की धूप मिल सके। यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावरिंग करता है। इस समय विंटर में देखिए यह प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन अभी इसके फ्लावर पूरी तरह से नहीं खिल पा रहे हैं। कुछ ही दिन पे इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। इस प्लांट की कटिंग को आप इस समय ग्रो कर लें तो इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है और इसमें ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है और यह प्लांट एक ही महीने में आपको फूल देना शुरू कर देगा। लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह जेट प्लांट है। जेट प्लांट का अब समय शुरू हो रहा है और यह केवल विंटर में छोड़ करके लगातार पूरे साल अपनी ग्रोथ करता रहता है। जेट प्लांट को कटिंग से लगाना तो बहुत ही आसान है। जेट प्लांट एक सक्युलेंट प्लांट है। इस प्लांट की पत्तियां मोटी मोटी होती हैं जिनमें पानी स्टोर रहता है, इसीलिए इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें। जेट प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों तरह से चल जाता है। जेट प्लांट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि इस प्लांट को आप कोई भी शेप दे सकते हैं और यह प्लांट शेप में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस प्लांट के बोनसाई बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट की टोपियारी भी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास यह लकी प्लांट बना रहे तो इसकी एक साथ कई कटिंग ग्रो कर लें। इसकी कटिंग को आप सैंड में ग्रो करें और कुछ दिन बाद ही इसकी रिपोर्टिंग कर दें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट में अब आने वाले समय में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। चौथा बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह प्लांट जहाँ पर रहता है वहाँ की वायु को शुद्ध कर देता है। तो इस प्लांट को लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, इसीलिए लोग इसको इंडोर रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है और प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ भी निकलती रहती है जिसे आप डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। स्नेक प्लांट बिना केयरिंग के भी आपके गार्डन में लगातार सालों साल बना रहेगा और सबसे अच्छी बात है प्लांट में नई नई ग्रोथ का होना। इतने सारे प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे कि पूरा गार्डन आपका इसी प्लांट से भर जाता है। स्नेक प्लांट की आपको नर्सरी पर बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो आप इस प्लांट को कटिंग से इस समय ग्रो कर लें। आज की लिस्ट का पांचवा और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों और फूल वाला यह प्लांट रियो का है। रियो जिसे बोट लिली प्लांट कहते हैं और यह प्लांट पत्तियों से तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसकी पत्तियां आप देखिए 2 कलर में, पर्पल और ग्रीन कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। रियो प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। रियो प्लांट में आप ये देखिए यहीं से इसके फ्लावर निकलते हैं और इसका शेप आप देखिए बोट की तरह होता है, इसीलिए इसको बोट लिली प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट के फ्लावर छोटे छोटे वाइट कलर के होते हैं। इस समय विंटर में यह प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। आप देखिए इसके साइड से ये नई नई ग्रोथ होती रहती है जिन्हें आप कट करके सॉयल में ग्रो कर लें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट एक से अनेकों तैयार हो जाता है और गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। कटिंग से तैयार होने वाली लिस्ट का छठवां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या कोलियस का है। कोलियस की पत्तियां कई रंगों में और कई वैरायटी में आती हैं। यह एक ऐसा प्लांट है जिसके आप 2-3 कलर एक साथ रख दें तो देखने में गार्डन बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कोलियस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। इस समय विंटर में कई कोलियस प्लांट ड्राई हो जाते हैं या फिर रेनी सीजन में ड्राई हो जाते हैं, तो इनकी कटिंग को आप हमेशा लगातार ग्रो करते रहें जिससे यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहे। प्लांट पर इस समय फ्लावर बनने लगते हैं तो इनकी आप टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहें
तभी अब प्लांट अपने साइड से नई नई ग्रोथ निकालता है और प्लांट आपका बहुत ही बूसी हो जाता है। तो अगर आपका प्लांट इस समय ड्राई हो रहा है या फिर आपके पास प्लांट कम है तो इस समय इसकी कटिंग को ग्रो कर लें, क्योंकि आने वाले समय में यही एक प्लांट पूरे गार्डन को बहुत ही रंग बिरंगा रखेगा। कटिंग को कैसे ग्रो करना है इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कोलियस को आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें या फिर इसे ऐसी जगह प्लेस रखें जहां पर इसे केवल 1-2 घंटे की धूप मिले, और जब बहुत अधिक गर्मी रहे तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, और साथ ही साथ प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें। लिस्ट का 7वां खूबसूरत प्लांट यह फाइकस का है। फाइकस एक सजावटी वाला पौधा है और यह प्लांट घर की हवा को शुद्ध करता है। इस प्लांट को आप इंडोर आउटडोर दोनों प्रकार से लगा सकते हैं। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तब भी प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। यह प्लांट एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी पत्तियां आप देखिए, पत्तियां इसकी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। पुरानी पत्तियां इसकी डार्क ग्रीन की होती हैं, नई लीफ इसकी लाइट ग्रीन कलर की होती है। इसकी आप इस तरह से टिप की ब्रांच को लेकर के लीफ को हटा करके सॉइल में ग्रो कर लें। बहुत ही खूबसूरत प्लांट बहुत ही जल्दी रूटिंग पर आ जाता है। यह एक हरियाली वाला पौधा है और इसको आप बोनसाई टोपियारी आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में यह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करना अपना शुरू कर देता है। तो आप चाहते हैं कि आपका गार्डन हरा भरा बना रहे तो इस फाइकस प्लांट को अपनी लिस्ट में शामिल करें और इसको कटिंग से आसानी से ग्रो कर लें। 8वां खूबसूरत प्लांट क्रोटन का है। क्रोटन एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियों वाला प्लांट है। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी और सभी वैरायटी की पत्तियां अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। क्रोटन एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह वायु की इम्प्योर एयर को प्योर करता है। इसकी लीफ आप देखिए बहुत ही खूबसूरत है। यह एक इनडायरेक्ट इंडोर ब्राइट लाइट में रहने वाला प्लांट है। इसकी कुछ ऐसी वैरायटी भी होती है जिसे आप आउटडोर भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। क्रोटन को आप कटिंग से वाटर में और सॉइल में दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय आप फरवरी में इसकी कटिंग को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट या वांडिंग जीव का है। वांडिंग जीव की ग्रोथ गर्मियों में बहुत तेज होती है और इसकी आप छोटी सी भी ब्रांच से इसकी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वांडिंग जीव में छोटी छोटी रूट रहती है। प्लांट में रूट रहे या ना रहे, इसकी आप छोटी सी ब्रांच लेकर के नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें तो यह प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। प्लांट की ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें। वाटरिंग से पहले आप सॉइल को चेक कर लें। जब सॉइल ड्राई रहे तभी आप वाटरिंग करें। तो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से इस समय आसानी से ग्रो हो जाएगा। लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह ड्रेसेना का है। ड्रेसेना जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, और इस प्लांट की बहुत ही अच्छी बात यह है कि यह प्लांट बिना सनलाइट के भी नई नई ग्रोथ अपनी करता रहता है। तो इसे आप ऐसी जगह प्लेस कर सकते हैं जहां पर कम लाइट आती हो। ड्रेसेना के प्लांट में ग्रोथ धीमे धीमे होती है। इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें और इस पर ओवर वाटरिंग ना करें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने ये पिछले महीने एक कटिंग ग्रो की थी और प्लांट में आप देखेंगे नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। तो आप इस प्लांट को इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो कर लें। आज की लिस्ट का 11वां बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला प्लांट या अजवाइन का है। अजवाइन एक बहुत ही खूबसूरत और मेडिसिनल प्लांट है। इस प्लांट का उपयोग बहुत सारी दवाइयों में किया जाता है। इस प्लांट की पत्तियां छूने से इसकी महक जिस प्रकार से किचन में अजवाइन होती है उसी प्रकार से आती है, इसीलिए इस प्लांट को अजवाइन का प्लांट कहते हैं। यह प्लांट इस समय तो डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन विंटर के बाद यह प्लांट अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से इस समय तैयार कर लें। कटिंग के लिए आप ओल्ड ब्रांच को लें तो रूटिंग इस पर जल्दी हो जाती है। प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें और प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें तो यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। 12वां खूबसूरत प्लांट यह मनी प्लांट का है। मनी प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और यह प्लांट तो हर गार्डनर के घर में रहता ही रहता है। तो इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट में रूट पाई जाती है, इसे एरियल रूट कहते हैं। इस एरियल रूट से ही यह प्लांट अपनी नई ग्रोथ कर लेता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट की कटिंग में ग्रोथ होने में थोड़ा समय लग सकता है। प्लांट की कटिंग जब भी ग्रो करें तो इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। जिस पॉट में आपने कटिंग को ग्रो किया है उस पॉट को आप पॉलीथीन से ढक दें तो रूटिंग और लीफ आना जल्दी शुरू हो जाएगी। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में
हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से तो एकदम आसानी से तैयार हो जाता है। गर्मी आने पर प्लांट पर वाटरिंग का ध्यान देना होता है, तभी प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। लिस्ट का 13वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट एंजॉय पोथास का है। मनी प्लांट की तरह ही यह भी एक पोथास की वैरायटी है और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। पूरे हैंगिंग बास्केट में यह पूरी तरह से भर जाता है। यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इस प्लांट को आप कटिंग से मनी प्लांट की तरह ही तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ा धीमे होती है, तो इस समय आप इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। इस प्लांट में मनी प्लांट की तरह ही देखिए रूट पाई जाती है। इसी रूट से यह प्लांट अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो इस प्लांट को आप कट करके सॉइल में दबा दें और बहुत ही खूबसूरत प्लांट कुछ ही दिन में अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देगा। प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं और प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें। 14वां खूबसूरत प्लांट या टर्टल वाइन का है। टर्टल वाइन एक बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट की लीफ आप देखिए, इस प्लांट की लीफ बहुत ही खूबसूरत होती है। इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट की आप छोटी सी भी कटिंग सॉइल के ऊपर रख देंगे तो यह प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। इस प्लांट में ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है और आप इसे देखिए हैंगिंग बास्केट में यह प्लांट नीचे की तरफ लटकता हुआ बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसीलिए टर्टल वाइन एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। तो इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। इस प्लांट की ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसीलिए इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें और प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। तो आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके पास यह एक हैंगिंग बास्केट तैयार रहे, तो आप इसकी कटिंग को इस समय ग्रो कर लें। कुछ ही दिन में इसकी कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। आज की लिस्ट का अंतिम और 15वां खूबसूरत प्लांट या यूफॉर्बिया मिली का है। यूफॉर्बिया मिली एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है और यह एक परमानेंट प्लांट है। सर्दी गर्मी लगातार यह फ्लावरिंग देता रहता है। इस समय विंटर में देखिए इसके फ्लावर कितने खूबसूरत दिखते हैं। तो इस प्लांट को आप कटिंग से इस समय आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसकी आप किसी भी ब्रांच को कट कर लें, लेकिन कटिंग लेते समय आप ध्यान दें कि इसके ब्रांच पर कांटे रहते हैं, तो आप सावधानी से ब्रांच को कट करें और ब्रांच को जिस दिन कट करें उसी दिन ना ग्रो करें। 1 दिन 2 दिन के बाद ब्रांच की कटिंग को ग्रो करें, क्योंकि इसकी कटिंग पोर्शन से वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। जब वहाँ से वो सूख जाए तभी आप इसकी कटिंग को ग्रो करें, तो प्लांट बहुत ही जल्दी अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप फरवरी में केवल इन्हीं 15 प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल 15 ऐसे प्लांट लेकर आया था जिन्हें आप इस फरवरी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।